हेलो एवरीवन, वेलकम टू जावा कोर्स ऑन कोड मोड। आज की इस क्लास में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसके अंदर हम डेटा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। और आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं हमारे एरे होते क्या हैं। तो अभी हमारे पास यहाँ पे दो वर्ड हैं, एक है हमारा एरे और एक है हमारा डेटा स्ट्रक्चर। तो ये दोनों हमारे लिए नए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हमारी डेटा स्ट्रक्चर होती क्या है। तो जो हमारी डेटा स्ट्रक्चर होती है वो हमारे डेटा को व्यवस्थित रूप से स्टोर करने के लिए काम आती है। अगर मैं अभी आपको एक नॉर्मल एग्जांपल बताऊं तो हमारी मान लेते हैं एक मेमोरी है। अगर मैं अपने वेरिएबल्स को डिक्लेयर करता हूं तो वे वेरिएबल मेरी मेमोरी के अंदर जहां पे भी उसको स्पेस मिलता है वहां पे स्टोर हो जाते हैं। जैसे एक वेरिएबल मेरा यहाँ पे स्टोर हो गया, एक वेरिएबल यहाँ पे स्टोर हो गया, एक वेरिएबल यहाँ पे स्टोर हो गया। बट जो मेरी डेटा स्ट्रक्चर होती है उसके अंदर ऐसा नहीं होता। अगर मैं अपने डेटा स्ट्रक्चर में अपने 3 वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ तो ये तीनों के तीनों वेरिएबल मेरे किसी ना किसी तरह व्यवस्थित रूप से पाए जाएंगे। जैसे ये हो सकता है ये मेरी एक टेबल के अंदर हो या फिर ये मेरी कोई लिस्ट के अंदर हो। तो अगर मेरे को अपने डेटा को व्यवस्थित रूप से अपनी मेमोरी के अंदर सेव कराना होता है तो मैं अपने डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ करता हूँ। अब इस डेटा स्ट्रक्चर में हमारे पास जो सबसे पहला स्ट्रक्चर है वो आता है एरे। एरे को हिंदी में हम सारणी बोलते हैं। सारणी एक तरह की हमारे पास लिस्ट होती है जिसके अंदर हम अपना डेटा रख सकते हैं। तो ये हमारी कुछ सारणी है और इसके अंदर हमारे पास यहाँ पे 4 ब्लॉक हैं। तो हम इन 4 ब्लॉक के अंदर अपना डेटा रख सकते हैं। तो हमें डेटा स्ट्रक्चर पता लग गया हमारा होता क्या है। हमने एरे भी देख लिया, बट हम इसके भी डेफिनेशन देखेंगे कि इसकी प्रॉपर डेफिनेशन होते क्या है। अब मैं ऐसा करता हूँ, इन सबको हटा देता हूँ। अब हम अपने एरे की डेफिनेशन देखते हैं वो होती क्या है। तो जो हमारा एक एरे होता है वो एक तरह का डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसका उपयोग हम सेम टाइप की वैल्यूज को स्टोर करने के लिए करते हैं। मैं वापस से रिपीट करता हूँ, एरे हमारा एक डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसका उपयोग हम सेम टाइप की समान तरह की वैल्यूज को स्टोर करने के लिए करते हैं। अब इस डेफिनेशन को समझते हैं ये कहना क्या चाहती है। तो एरे हमारा एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसको हम देख चुके हैं हमारा डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है। अब इसके बाद आया था इसका उपयोग हम सेम तरह की वैल्यूज को स्टोर करने के लिए करते हैं। तो जो हमारा एरे होगा वो हमेशा सेम तरह की वैल्यू को स्टोर कराएगा। अगर हमारे पास अपने एरे के अंदर एक इंटीजर है तो उस एरे के अंदर जितनी भी वैल्यूज होंगी ना वो सभी की सभी इंटीजर ही होंगी। अगर हमारे एरे के अंदर एक स्ट्रिंग है तो उसके अंदर जितनी भी वैल्यूज होंगी वो स्ट्रिंग ही होंगी। और जो हमारा एरे होता है वो एक लिस्ट की तरह होता है। अगर मैं इसके अंदर अपने ब्लॉक बना दूं तो मेरे पास यहाँ पे 4 ब्लॉक हैं और इनके अंदर मैं अपनी वैल्यूज को स्टोर करा सकता हूँ। अगर मेरे पास यहाँ पे एक इंटीजर है 1 तो जितने भी इसके अंदर जो वैल्यूज आएंगी वो सारी की सारी इंटीजर ही आएंगी। अब ऐसा नहीं होगा मैंने यहाँ पे 1 सेव करा दिया और उसके बाद मैंने यहाँ पे अपना ए सेव करा दिया जो कि मेरा एक कैरेक्टर है। तो मेरा जो एरे होता है वो एक तरह का ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसका उपयोग हम समान रूप की वैल्यूज को स्टोर कराने के लिए करते हैं। अब हमारे पास कई तरह के एरे होते हैं। एक हमारा एरे होता है जिसके अंदर हमारे पास लिस्ट होती है, इसको हम 1D एरे बोलते हैं। डी से मतलब होता है डायमेंशन, मतलब दिशा। तो जो हमारा एरे होता है ये हमारा 1D एरे होता है क्योंकि ये हमारा एक ही दिशा में बढ़ता है। अगर मेरे को इसके अंदर और ब्लॉक ऐड करने हैं तो मैं यहाँ पे ऐड करूँगा, मैं यहाँ पे ऐड करूँगा, तो ये मेरा एक ही दिशा में बढ़ेगा। ये ऐसा नहीं होगा कि ये इसके अंदर कि ये नीचे से बढ़ जाएगा। तो ये हमारा एक ही दिशा में बढ़ता है। अब हमारा 1 डायमेंशनल हो गया। हमारे पास एक आता है 2 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल एरे में हमारे पास एक टेबल होती है। तो अगर मैं यहाँ पे आपको 2 डायमेंशनल एरे बना के दिखाऊँ तो ये कुछ इस तरह का बनेगा। ये हमारी एक टेबल हो गई। तो जो हमारा 2 डायमेंशनल एरे होता है वो हमारा 2 दिशा में बढ़ सकता है। अगर मेरे को यहाँ पे, अब ये कैसे बढ़ेगा, अगर मेरे को यहाँ पे कुछ ऐड करना है तो मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ, अगर मेरे को यहाँ पे कुछ ऐड करना है तो मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। तो ये मेरा ऐसे भी बढ़ सकता है और ये मेरा ऐसे भी बढ़ सकता है। तो मैं इसको 2 डायमेंशनल एरे बोलता हूँ। आई थिंक आपको समझ आया होगा हमारा एरे होता क्या है, हम एरे के अंदर किस तरह की वैल्यूज़ को स्टोर कराते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे मेन चीज़ है, हमारा जो एरे होता है वो सेम तरह की वैल्यूज़ को स्टोर कराता है। ये हमेशा हमें याद रखना है। अब इसके बाद आपके पास एक छोटी सी क्विज होगी जिसको आपको सोल्व करना है। अगर आप इस वीडियो को YouTube पे देख रहे हैं तो आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आप इस कोर्स को देखना चाहते हो तो इस कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, आप वहां से जाके इस कोर्स को देख सकते हो। तो मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।